जरदारी और नवाज शरीफ साहब के इन दोनों के बीच में से कौन जीतेगा? सितारे किसके बेहतर हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जरदारी साहब का पलड़ा भारी है। हरा देंगे नवाज शरीफ को, उसके पास बड़ा माल है। आप बड़े ऐसे इस्तेमाल करते हैं अल्फाज जो कि मेरे पास वो डिक्शनरी नहीं, मुझे नहीं पता हराने का क्या मतलब होता है, आपको ही पता होगा। लेकिन आपने जो सवाल किया है वो और है कि जरदारी और नवाज साहब जो हैं, इनके जरदारी साहब के माबैन who's runner up and who's victory? सर जरदारी जीतेगा। अच्छा, और मौलाना फजलुर रहमान वो कहाँ पर होगा? सर वो तो अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का, उनके जो वो तो रहमान का फजल है। ठीक, उनके जो समधी हैं ना, वो इस वक्त KPK पर यूं पंजे गाड़ के बैठे, हिलने नहीं दे रहा किसी चीज़ को। सर उनके भी जो प्लूटो है उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगा। फजलुर रहमान साहब की ले आया था पिछले 24-2.5 महीनों में ले आया था, लेकिन वो प्लूटो फिर चला गया है वापस। उस वापस चले जाने के बाद सूरत हाल फिर एज यू वर, जैसे कि फ़ौजी कहते हैं, वो हो गई है। अब प्लूटो आएगा अगले साल अपने असल रूप में, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर यह है कि ये सब उड़ जाएंगे, फिर अवाम रह जाएंगे और अवाम भी उड़ेंगे, लेकिन अवाम कितने उड़ेंगे? फिर अवामी तौर पर सियासी इजहार का वक्त आएगा। अवामी सियासी इजहार का वक्त जो कि आना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी लीडर हैं उनको एहसास हो कि मसाइल क्या हैं और अवाम की क्या हालत है। उन मसाइल के हवाले से अवाम एहसास दिलाएंगे लीडरशिप को कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। लेकिन ये ड्रामा अगले साल जनवरी से शुरू होगा। इक्तिसादी सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? इक्तिसादी सूरत हाल मतलब लोगों मार्च 2025 तक ऐसे ही रहेगी। लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा मार्च 2025 से पहले। सूरत हाल 25 तक ऐसे ही है, मार्च 2025 तक, तो फिर ये सूरत हाल तो ऐसे ही रहेगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि सूरत हाल के पैदा होने से पहले क्या आवाम की सूरत हाल थी? चलो ये सितारा तो आ गया, 25 तक आ गया, बुरी हालत। तो फिर आप क्या पूछ रहे हैं कि अच्छी हालत कब होगी? तो वो सर ऐसे ही है, हालत ख़राब ही है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफ़ा 144 पर अमल करें और हरगिज़ साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।